देखिए, दिल्ली शराब घोटाले का मामला, इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर। उनकी बेटी के कविता से आज फिर से ईडी पूछताछ करने की तैयारी में। के कविता पेशी के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। कल भी के कविता से पूछताछ हुई थी। कल करीब 10 घंटे तक के कविता से पूछताछ हुई थी। इससे पहले 11 मार्च के दिन भी के कविता से करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई। तो 11 मार्च करीब 9 घंटे की पूछताछ। इसके बाद कल 20 मार्च को भी करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई और आज 21 मार्च तीसरी बार शराब घोटाले के मामले में ईडी के सामने के कविता पहुंची हैं सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि के कविता की तरफ से यह आरोप लगाए गए पहले कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बदले की राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक दलों के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। पहले 11 मार्च, फिर 20 मार्च और आज 21 मार्च एक बार फिर से के कविता ईडी के सामने। वो कौन से सवालों की लिस्ट है, फेहरिस्त है, कौन कौन से सवाल जिसके जवाब के कविता से मांग रही है एजेंसी? मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि पहले 11 मार्च को की कविता को बुलाया गया था और करीब 9 घंटे की पूछताछ उनसे की गई थी। इसके बाद कल यानी 20 मार्च को बुलाया गया था और करीब 10 घंटे की पूछताछ की कविता से की गई थी। और आज भी जब उन्हें बुलाया गया है तो 11 बजे का समय दिया गया था। अब से कुछ ही देर पहले वो यहाँ ईडी ऑफिस में पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले उन्होंने मोबाइल फोन्स दिखाए थे। यानी कि जो मोबाइल फोन्स के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन बदले और के कविता ने साफ तौर पर ईडी को यह भी बताया था कि उन्हें शौक है कि मोबाइल फोन चेंज कर लेती हैं। तो ईडी ने उनसे वो उनके तमाम मोबाइल फोन मांगे थे जो वो इस्तेमाल कर रही थी। तो अभी यहां ईडी ऑफिस पहुंचने से पहले के कविता ने वो सारे मोबाइल फोन मीडिया के सामने दिखाए हैं। वो एक पॉलिथीन के अंदर थे, उन्होंने सारे मोबाइल फोन दिखाए हैं और कहीं ना कहीं जो सवाल जो थे वो यही पूछे जा रहे थे उनसे कि वो आखिरकार जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी पुराने, वो कहां पर हैं। तो आज के कविता उन सारे मोबाइल फोन्स को लेकर के यहां पर ईडी के सामने पहुंची हैं। और क्योंकि साउथ लॉबी के अंदर उनका एक बड़ा नाम सामने आ रहा था और जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक दी गई थी उसमें के कविता का भी नाम सामने आया था। यही वजह थी कि ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती थी और पूछताछ तीसरी बार आज उनसे होगी। इससे पहले 2 बार की पूछताछ हो चुकी है, जिसमें एक बार 9 घंटे की हुई, एक बार कल 10 घंटे की हुई। आज तीसरी बार उनसे पूछताछ होनी है। और जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए का किकबैक दिया गया था जो कि पैसा विजय नायर को पहुंचा था, क्योंकि विजय नायर आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन संभाल रहा था और जो जांच में बातें सामने निकल करके आई उसमें यह सामने आया था कि सारा पैसा गोवा और पंजाब के इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था। तो तमाम साउथ की लॉबी को लेकर के उनसे सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। और ईडी ने भी ये भी साफ किया था कि के कविता को कुछ और आरोपियों और कुछ और गवाहों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, लेकिन के कविता की तरफ से ये बताया गया कि अभी तक ईडी ने गवाहों के सामने या फिर और आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ नहीं की है। तो आज ये देखना होगा कि क्या के कविता के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है या फिर नहीं की जाती है, क्योंकि इस वक्त मनीष सिसोदिया भी यही ईडी ऑफिस के अंदर हैं, वो रिमांड पर हैं, उनकी रिमांड कल खत्म हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो आज की पूछताछ चलती है के कविता से वो कितनी देर तक चलती है। जी, ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि कविता की आगे मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर जिस तरीके से वो मोबाइल को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इतने पीरियड में आपने इतने सारे मोबाइल्स क्यों बदले, इसके जवाब में के कविता का ये कहना कि साहब मुझे नए मोबाइल के मॉडल्स लेने का शौक है और पुराने मोबाइल्स तो मेरे पास हैं, वो जांच के लिए जो दिखा भी रही हैं, जो लेकर पहुंची हैं ईडी दफ्तर में। यहां से आगे क्या के कविता की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि पूछताछ में पूरी तरीके से वो सहयोग कर रही हैं और उनसे मोबाइल फोन की जो मांग थी वो ईडी की तरफ से की गई थी और ईडी ने कहा था जो भी पुराने मोबाइल फोन आपने इस्तेमाल किए हैं उन मोबाइल फोन को आप हमारे सामने पेश कीजिए। यही वजह है कि घर से निकलने से पहले भी उन्होंने मीडिया के सामने वो तमाम मोबाइल फोन दिखाए। इसके अलावा यहाँ ईडी ऑफिस पर भी तमाम मीडिया का जमावड़ा था और यहाँ पर अंदर ईडी ऑफिस में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपने तमाम मोबाइल फोन दोनों हाथों में दिखाए, यानी कि वो जांच में सहयोग कर रही है और तमाम मोबाइल फोन अपने साथ लेकर के आई हैं। लेकिन अगर हम इसी मामले में मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया ने भी 14 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बारे में मनीष सिसोदिया जानकारी अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कविता अभी तक पूछताछ में सहयोग कर रही है, क्योंकि वो मोबाइल फोन बदलने की बात जो है सवाल मनीष सिसोदिया से भी पूछा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया वो मोबाइल फोन नहीं दिखा पाए। वजह क्या थी मोबाइल बदलने की, इसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए एजेंसी को। लेकिन वहीं के कविता के मामले में के कविता वो तमाम पुराने अपने जो मोबाइल
मोबाइल फोन्स हैं वो लेकर पहुंची हैं ईडी दफ्तर और मीडिया के सामने दिखा भी रही थी अपने हाथ में लेकर उन मोबाइल फोन्स को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।